हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 8th पार्ट। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। अब यहाँ पर शब्द आया एक समान। एक समान का मतलब हो गया कि ऐसा क्षेत्र जो एक समान, एक जैसा हो। ये हमने सपोज कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये क्या है, एक समान है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसको बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने माना कि ये इधर से इधर तीर नजर आ रहा है, तो तीर का मतलब है, ये जो निशान इंडिकेट कर रहा है वो हमने बताया था कि ये दिशा को इंडिकेट कर रहा है कि ये क्षेत्र जो है इसमें कोई अगर बल कार्य कर रहा है तो वो बल इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर से इधर की तरफ कब जा रहा होगा बल? जब इधर की तरफ प्लस होगा और इधर की तरफ माइनस होगा। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, पिछले आप समझ चुके हैं इस चीज को कि बल जो कार्य करता है, जो विद्युत कार्य करता है, वो प्लस से माइनस की तरफ कार्य करता है, यानी कि उसकी जो दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो इससे पता चलता है कि इस साइड में कोई प्लस आवेश होगा और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। दूसरी साइड इधर कोई माइनस आवेश होगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से इस प्लस से माइनस की तरफ कुछ बल निकल रहा है और इससे एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसी को हमने बोला एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या बताना है हमें? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। देखो, द्विध्रुव मीन्स हम बता चुके हैं पहले कि दो आवेशों के मध्य, दो विपरीत आवेशों के मध्य अगर कोई अल्प दूरी पर रखे हुए हो आवेश हो और विपरीत हो तो उनको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो हमने माना कि ये प्लस क्यू आवेश रखा है और एक ये माइनस क्यू आवेश रखा है। ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच अगर हमने इस तरीके से इसे रखा गया है तो ये हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव है। और इसके बीच की जो दूरी होती है वो भी आप पढ़ चुके हैं, क्या होती है, 2l होती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, ठीक है। इतना आप जानते हैं। तो हमें इस डायग्राम से इस चीज के बारे में पता चला कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और उसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है जिसमें एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, ठीक है। अब यहां से जब ये प्लस है तो प्लस और प्लस दोनों क्या होते हैं, प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करते हैं। तो प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण का मतलब ये बल कहां कार्य करेगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूसरी तरफ धक्का देगा। तो ये जो कार्य करेगा, यहां पर इस बल को हमने F1 लिख लिया, ठीक है। दूसरा माइनस क्यू है, ये माइनस है और ये प्लस है। जब ये आपस में कार्य करेंगे तो ये आकर्षण बल होगा और आकर्षण बल किधर काम करेगा, इस तरह। इस पर मान लिया हमने F2 बल काम कर रहा है, ठीक है। ये F1 है और ये F2 है, क्लियर। इन पर जो एक आवेश रखा है वो हमने मान लिया E आवेश आ रहा है, ठीक। E हमें यहां पर प्राप्त हो रहा है। F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर फॉर्मूला होता है, देखो आपने पढ़ा था पीछे, Q बराबर E बराबर F अपॉन Q, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां से अगर F निकालें तो F बराबर हो जाएगा QE, ठीक है। F बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इससे E से मल्टीप्लाई हो जाएगी QE। तो यहां से F1 बराबर कितना हो जाएगा, QE, ये हमें प्राप्त हो गया। इसी तरीके से माइनस क्यू पर देखेंगे, F2 बराबर क्या हो जाएगा, Q, और इस पर भी क्या है, E। तो ये हमें F1 बराबर QE, F2 बराबर QE। चूंकि ये क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि बल जो है वो दिशा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या होगा,
वेक्टर लग जाएगा, यहाँ पर भी वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें देखना क्या है, बल। पहली चीज हमें बल प्राप्त करनी है। तो बल देखने के लिए पहला बल हमें कितना प्राप्त हुआ, F1 बराबर कितना आया, QE। ठीक है, दूसरा बल कितना आया, F2 बराबर QE। ठीक, लेकिन इनके अंदर हमें क्या चीज पता चली, इनकी दिशा पता चल रही है, एक जा रहा है इस साइड में और एक जा रहा है दूसरी साइड में। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों दिशाएं जो हैं विपरीत हैं। जब विपरीत दिशाएं हैं तो विपरीत दिशाओं को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो पहला जो है ये तो प्लस QE होगा और दूसरा जो है वो माइनस QE होगा। लेकिन हम यहाँ माइनस Q यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम देखेंगे नेट बल। क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे नेट बल। नेट बल मतलब कि कुल बल। जो नेट बल होगा वो क्या होगा, इस F1 और F2 के जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों का नेट मीन्स हो गया कुल, कुल का मतलब हो गया जोड़ना। ठीक है, तो जो नेट बल होगा वो होगा F1 प्लस F2। क्लियर। अब F1 हमारा कितना है, QE, सही, और F2 कितना है, QE। ठीक, जब ये दोनों के दोनों QE हैं, लेकिन पहला हमारा प्लस का है और दूसरा किस चीज का, दिशा को इंडिकेट करने के लिए माइनस को हम रखेंगे साथ में। ठीक, तो यहाँ जो नेट बल F आया वो F नेट बल क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि जो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें कोई अगर द्विध्रुव रख दे तो नेट बल जो होगा वो हमेशा कितना प्राप्त होगा, 0। कोई भी उस पर बल कार्य नहीं करता, यानी कि नेट बल 0 होता है। ठीक है, यहां से हमें नेट बल तो पता चल गया। अब हम बात करेंगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण होता क्या है, आप पहले पढ़ चुके हैं बल आघूर्ण के बारे में कि बल आघूर्ण को पहली चीज तो रिप्रेजेंट करते हैं टो से। ठीक है, टो बराबर होता है बल गुणा लंबवत बीच की, उनके बीच की लंबवत दूरी। यानी कि जो बल आघूर्ण होता है वो दो, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल आघूर्ण उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो टो बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी या F इंटू आर, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आर भी यूज करते हैं बहुत सी जगह। ठीक है, तो यानी क्या है, टो बराबर बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है हमारा, ठीक, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण होता क्या है उसे समझ लेते हैं। देखो, बल आघूर्ण सपोज एक किवाड़ है, एक दरवाजा है, एक दरवाजे को अगर हम घुमाते हैं तो इस बल आघूर्ण के अंदर एक वर्ड आता है अक्ष। अक्ष का मतलब कि किसी ना किसी बीच के ऐसे पॉइंट पर वो ज्वाइंट है जिसके चारों तरफ वो राउंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब यहाँ दोनों के दोनों बल कार्य कर रहे हैं 0, यानी कि नेट बल 0 है, तो ये बल इनके ऊपर 0 है। लेकिन बल आघूर्ण जो होता है वो क्या करता है, इसकी दिशा को चेंज करने की कोशिश करता है। और जब इसकी दिशा को घुमाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पर बीच में केंद्रित होगा। जब ये केंद्रित होगा, इसको घुमाएगा तो एक अक्ष पर घूमेगा। जब ये अक्ष पर घूमेगा तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। जिस तरीके से एक दरवाजा होता है, दरवाजा अगर यहाँ हमने उसमें क्या लगे हुए हैं, कब्जे लगे हुए हैं, और हम यहाँ से इस तरीके से इसे घुमाते हैं तो यहाँ पर उसका क्या है, अक्ष, और इसके चारों तरफ वो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये एक अक्ष पर है और इसकी चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब इस बल आघूर्ण को निकालने के लिए हमने देखा कि टो बराबर F। F क्या है हमारा, F है हमारा 0, नेट बल तो 0 है, लेकिन जो हम यहाँ पर टो निकालेंगे वो बल आघूर्ण किसी एक बल की वजह से होगा, इसकी वजह से या इसकी वजह से। ठीक है ना, तो जो पहले इन दोनों में से कोई भी अगर बल लिखेंगे तो QE है और ये भी QE है। F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर हैं। तब हम क्या करेंगे कि इनमें से किन्हीं दोनों के अंदर एक को लिख लेंगे।
QE हमने लिख लिया, F बराबर क्या लिखा, QE। अब इनके बीच की दूरी देखते हैं, ठीक है। तो बीच की दूरी बच्चे बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझने के लिए। क्या है QE, अगर इसके बीच की दूरी हमने देखी D है, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली इस 2L को इस दूरी रख जाते हैं। 2L नहीं लेनी है, हमने आपको बताया इनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सही से। इसकी लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो पॉइंट है, यानी कि लंबवत का मतलब हमें इसकी पहले तो देखनी होगी क्रिया रेखा। क्या देखनी होगी, क्रिया रेखा बल की। बल अगर यहाँ काम कर रहा है तो इससे आगे चलकर इस तरीके से इसकी क्रिया रेखा बनेगी। ये बल कार्य कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा बनेगी, ठीक है, ओके। ये क्रिया रेखा बन गई। तो यहाँ क्रिया रेखा बनने से हमें दो समांतर लाइनें प्राप्त हो गई। कौन सी लाइनें प्राप्त हुई, समांतर। इन दो समांतर लाइनों के बाद हम किसी ए बिंदु पर या बी बिंदु पर हम लंब खींचेंगे। अगर हमने यहाँ से एक लंब खींचा इस तरीके से, यहाँ पर इसे मान लिया O, ठीक है। ये हमें ए बी ओ एक लंब मिल गया। तो हमें इतनी चीज पर अगर ध्यान दें तो हमें एक चित्र नजर आ रहा है, ये जिसमें यहाँ B लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ O लिखा है। ये लिखा है 2L, ठीक है। यहाँ अगर लंब है तो लंब का मतलब क्या है, 90 डिग्री है ये, ठीक है। हमने मान लिया कि ये कोई थीटा कोण पर बना है। किस कोण पर बना है, थीटा कोण पर। हमें लंबवत दूरी देखनी है, तो लंबवत दूरी ये होगी, लंबवत दूरी इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये पहले बल और दूसरे बल के बीच की लंबवत दूरी होगी OB, ठीक है। तो OB हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ जब हमें 90 डिग्री है तो ये एक हमें समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, और समकोण त्रिभुज में होता है ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या, आधार। ये हमें थीटा दे रखा है। जब हमें ये दो चीजें पता नहीं है, मतलब कि इनमें से किसी भी की वैल्यू नहीं पता, तब हम साइन कॉस टेन का यूज करते हैं। तो हमें कोई ऐसा देखना है जिसके अंदर ये दो चीजें आती हों, वो होता है साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा OB अपॉन कर्ण कितना है, AB। साइन थीटा बराबर OB कितना है, OB को OB लिख लेंगे, AB कितना है 2L। तो यहां से हमें जो मिला OB बराबर हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2L साइन थीटा, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई कि इनके बीच की लंबवत दूरी है। तो ये जो लंबवत दूरी थी D, इसे D ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, OB। क्या लिखेंगे, OB, ठीक है। OB हो जाएगी इनके बीच की दूरी। अब इनके बीच की OB जो दूरी थी, वो दूरी को हमने यहां पर कितनी है दूरी, 2L साइन थीटा। इतनी बात आई समझ में। जब ये 2L साइन थीटा पता चल गया, हमको लंबवत दूरी पता चल गई, इसको हम क्रम से लिख लेंगे। तो बराबर 2QL लिख लिया, E इसके बाद लिख लिया, और साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। कर सकते हैं इतना काम। तो बराबर 2QL, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, 2QL जो होता है वो होता है स्मॉल p बराबर होता है 2QL, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। ये E है और यहाँ क्या है, साइन थीटा। तो हमें जो यहाँ से प्राप्त हुआ, पहली चीज प्राप्त हो गई कि तो बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इसे लिखते हैं टो मैक्स बराबर, वो क्या होता है समझ लीजिए कि इसका महत्तम मान, जब साइन का मान हमारा 1 होगा, यानी कि 90 डिग्री पर, थीटा बराबर अगर हम रखते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ 1 रखेंगे, और 1 रखने के बाद यहाँ जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा PE, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है टो की, वो होती है टो मैक्स बराबर PE, ठीक है। ये होता है इसका महत्तम मान। महत्तम मान किस पर होगा,
थीटा पर, थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर 0 होगा तो वो होगा इसका मिनिमम मान यानी कि न्यूनतम मान। ठीक, ये चीज हमें प्राप्त हुई। अब इसका अगर हम सदिश रूप देखते हैं तो सदिश रूप क्या होगा, तो वेक्टर बराबर पी वेक्टर और ई वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये चीज हम बता देते हैं। हमने पढ़ा है पहले ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस गुणन करते हैं तो ये अगर हम देखें ध्यान से, ए है, ये बी है और ये कितना साइन थीटा। तो इस पूरे को अगर हम सदिश रूप में लिखें, सदिश गुणन करें, तो सदिश गुणन के अंदर वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ए की जगह पी और बी की जगह ई। तो हमें सदिश गुणन प्राप्त हो जाएगा, तो बराबर पी वेक्टर पी वेक्टर ई। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल भी निकाल लिया और बल आघूर्ण भी हमने प्राप्त कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से देखिए। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, गुड लक।